की है, जनरल टर्म क्या आ गया, टी एन इज इक्वल टू 1 बाई 2n माइनस 1 2n प्लस 1, यही हो जाएगा जनरल फॉर्म। और सिग्मा टी एन लिखना है तो सिग्मा टी एन विच इज़ इक्वल टू एस एन एंड विच इज़ गिवन बाई, इसको हम कुछ मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं, तो 1 बाई इतना माइनस 1 बाई इतना करेंगे तो 2 बचेगा, तो 1 बाई 2 कर दो बाहर, ठीक है, तो 1 बाई 2n माइनस 1 माइनस 1 बाई 2n प्लस 1, और सेम प्रोसेस से करेंगे, 1 बाई 2 इधर बाहर निकलेगा और सारा कट जाएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा, ठीक है, बना लेंगे ना सब, ठीक। आगे अगले पे चलते हैं। हाँ मतलब n की जगह r ही ले लो ना, 0 से n तक लेना है, r प्लस 2 कैसे, नहीं r फिर क्या है, अगर हम इसको 1 बाई r इंटू आर प्लस 2 लिखते हैं, अगर ये फॉर्म तुम लिखते हो, अगर r प्लस 2 लिखते हो, ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या आएगी, इसको तुम सिग्मा करोगे, सिग्मा करोगे तो r का वैल्यू कहाँ से शुरू करोगे, 1 से, और फिर n तक, ठीक है, r का वैल्यू 1 लो तो ठीक है, ये 3 आ गया, लेकिन r का वैल्यू 2 लो तो मिसिंग टर्म है, मिस हो गया, तो ये सही जनरलाइजेशन नहीं है इसका मतलब, तो मतलब हमको यही लिखना पड़ेगा, एस एन इज इक्वल टू 3 बाई 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 बाई 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 7 बाई 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। चलो इसको बनाओ, टी एन इज इक्वल टू क्या, 2n प्लस 1 बाई 2n माइनस 1 का स्क्वायर, अच्छा n स्क्वायर, 1 1 2 है, ठीक है, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, टी एन का वैल्यू ये आया। अब इसको इस तरह से स्प्लिट करना है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोई टर्म बच नहीं रहा है ना, 2n प्लस 1 ऊपर आ रहा है, हाँ आ जाएगा, क्योंकि n स्क्वायर कटेगा और 2n प्लस 1 बचेगा, ठीक है, और फिर ये tn आ गया तो सिग्मा tn भी इस पूरे का समेशन हो जाएगा, और ये फिर से कट जाएगा, माइनस में आपने कर लिया, n प्लस 1 का कॉम्बिनेशन है, कटेगा ही कटेगा, ठीक है, tn मेथड कहलाता है, यानी कि आप tn निकालते हैं और फिर वहाँ से आप Sn निकालते हैं, है ना। Tn मेथड में एक चीज़ याद रखना है बस, कि सिग्मा Tn का वैल्यू Sn के बराबर होता है। Tn मेथड जो अभी हम लोग पढ़े हैं वो बस यही चीज़ है, इसी पर बेस्ड है। मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस क्या है ना, कोई ऐसा एपी लेते हैं, एपी कह रहे हैं, कोई एक ऐसा सीरीज लेते हैं जिसका दो टर्म का, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो एपी में है, यानी कि मान लो कोई एपी 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है, लेकिन ये तो एपी में है ना, लेकिन सम ये नहीं है हमारा, सम जो है वो कुछ और है, वो कुछ ऐसा है कि पहला टर्म अगर 1 है, ठीक है, तो इसका और दूसरे टर्म का डिफरेंस 1 है, तो ये 2 है ना, और इसका 2 और अगले टर्म का डिफरेंस 3 है, तो क्या होगा यहाँ पे, इसका और अगले टर्म और इसका डिफरेंस 3 है, तो यहाँ क्या होगा 5, और यहाँ क्या होगा 10 होगा ना, इसका और इसका डिफरेंस 5 है, इसका और इसका डिफरेंस 7 है, इसका और इसका डिफरेंस 9 है, 26 है ना, एंड सो ऑन। तो देखो इसका डिफरेंस एपी में है, डिफरेंस एपी में है ना, समझ आ रहा है, और एसएन ये है
हमको ये निकालना है, ठीक है, Sn ये है, ठीक है। तो इसमें पैटर्न पता चल जाता है कि ये एपी में है ना। कई बार नहीं पता चलता है तो आपको निकाल के पता करना होता है, फ्रैक्शन वगैरह में दिया हुआ होता है तो पैटर्न खुद खोजना होगा, है ना। तो एक बार अगर पता चल गया कि पहला डिफरेंस अगर एपी में है तो सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हम Sn को Sn ही लिख दें, Sn क्या है 1 + 2 + 5 + 10 + 17 प्लस, ऐसा है। एक काम करते हैं, Sn पहले फिर से लिखते हैं, लेकिन इस बार ना पहला टर्म आगे बढ़ा के लिख देते हैं या पहले 0 ऐड कर देते हैं। तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 5 होगा, फिर यहाँ क्या होगा 10 होगा, फिर 17 होगा, और आखिरी टर्म इसका क्या होगा Tn। चलो इसको कैपिटल Tn लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा इसका आखिरी टर्म Tn, यहाँ पे Tn-1 आएगा और यहाँ Tn आएगा प्लस, ऐसा होगा ना, क्योंकि 0 एक टर्म आगे ऐड कर दिया। समझ आया क्या हुआ? अब दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो क्यों माइनस कर रहे हैं दोनों को? क्योंकि दोनों का सब्ट्रैक्शन एपी है। कुछ पैटर्न है जो पहले से हम जानते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ रखा है। तो हम अगर माइनस करते हैं तो इधर तो 0 आ जाएगा, है ना, इधर तो 0 आ गया, और उस साइड क्या आ गया 1 + 1 5 2 3 10 5 5 17 10 7 + 9, एंड यहाँ क्या आ जाएगा Tn - Tn-1, ठीक, और -Tn ये आ जाएगा = 0, ठीक है। समझ आया? यही प्रोसेस रिपीट करना है आप लोग को। अच्छा, इस Tn यहाँ माइनस में इसको उठा करके यहाँ कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा Tn = ये 1 को अलग छोड़ देते हैं फर्स्ट टर्म को, और बाकी इस ये तो एपी में है, एपी में है ना, और ये कितने टर्म का सम है एपी के? कितना टर्म है? पहला टर्म तो हट गया, पहला टर्म ये बन गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ पे आके रुक गया, इसका एक एक्स्ट्रा बच गया। n-1 टर्म है, तो n-1 टर्म का सम है ये, है ना। तो ये इस AP का n-1 टर्म का सम यहाँ लिख दो, क्या आ जाएगा a, यानी कि a क्या है फर्स्ट टर्म, पहले n-1/2, ठीक, AP का सम ना n-1/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, तो कितना है n-2 हो जाएगा यहाँ पर, और डिफरेंस है 2। समझ आया? समझ आया सबको? ठीक है, ये 2 ब्रैकेट है। तो देखो Tn हमारा निकल गया, है ना। Tn कैसा Tn आया है? Tn अगर आ गया तो अगर इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिखो तो 1 प्लस, इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो जो भी आएगा n का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगा ना। n का देखो n-1 को 2 से करोगे तो 2 कट जाएगा, n-1 यहाँ आ जाएगा, फिर n-1 को 2 फिर कटेगा, n-2 से करोगे तो n-1 इंटू n-2 आ जाएगा, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, है ना। तो इन जनरल क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं n क्वाड्रेटिक ऑफ n का क्वाड्रेटिक आ गया, है ना। और सिर्फ ये n का क्वाड्रेटिक में सम कांस्टेंट भी होगा, नहीं समझ आया? ये n का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, और उसमें सम कांस्टेंट ऐड हुआ है, तो ये पूरा ही n का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि an² इसी फॉर्म का होगा ना, an² प्लस bn प्लस c में 1 ऐड करेंगे तब भी तो कांस्टेंट ही रहेगा। समझ आ रहा है? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ओवरऑल टर्म क्वाड्रेटिक ऑफ n है। इन जनरल हम ये कह सकते हैं ना
जब भी फर्स्ट डिफरेंस एपी में होगा तो ये हमारा जो nth टर्म होगा वो क्वाड्रेटिक n का फंक्शन होगा। क्लियर है? और क्वाड्रेटिक n का फंक्शन है तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इन जनरल whenever first difference is in AP, पहला डिफरेंस अगर AP में है तो Tn is given by जनरल फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं, Tn इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। nth टर्म को हम ऐसा दिखा सकते हैं, बताओ। हाँ, क्लियर हुआ? अब अगर हमको पहले ही देख लिया डिफरेंस तो इतना मेथड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे कहेंगे कि Tn क्या है, क्वाड्रेटिक ऑफ n है। समझ आया सबको? इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? क्लियर है ना? तो अब बताओ Sn कैसे निकलेगा। Sn इज इक्वल टू क्या लिखे? ये Tn है, Sn लिखना है तो Sn क्या लिख सकते हैं? पिछला वाला मेथड याद करो, Tn मेथड, क्योंकि Tn पे आप हम लोग पहुंच गए ना, तो सिग्मा Tn, तो सिग्मा Tn, और सिग्मा Tn को हम क्या लिखेंगे, इस पे ही तो सिग्मा लगाना है, जो हमारा यहाँ क्वाड्रेटिक आया है इसी पे तो सिग्मा लगाना है। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, और इसको हम लोग सिग्मा की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, याद है लास्ट क्लास में। सिग्मा बाहर आएगा, a बाहर आएगा, सिग्मा n स्क्वायर प्लस b सिग्मा n प्लस c सिग्मा 1। सिग्मा n स्क्वायर का वैल्यू पता है, स्क्वायर का सम याद है ना, फिर सिग्मा n का वैल्यू पता है, हमने नेचुरल नंबर का सम, और सिग्मा 1 का वैल्यू पता है n, तो हमने वैल्यू पुट कर दिया और आ गया। समझ आया? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या, Tn निकालना। Tn अगर आपको पता चल जाता है ना तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इसको कहा जाता है मेथड ऑफ डिफरेंस। ये फर्स्ट पार्ट है मेथड ऑफ डिफरेंस का। Sn का वैल्यू कुछ ऐसा दे दिया है, Sn इज इक्वल टू, AP में इस बार जो डिफरेंस है वो नहीं है, फर्स्ट स्टेप डिफरेंस AP नहीं है, सेकेंड बार जो डिफरेंस है वो AP में आ रहा है। मान लो AP है, क्या था, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसके ठीक ऊपर यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ क्या होगा, 2 होगा, और यहाँ 2 है तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 10 होगा, 10 और 7 17 होगा, 17 और 9 26 होगा, ऐसा होगा। इसका डिफरेंस ये AP है, राइट, लेकिन Sn ये नहीं है, Sn इसका भी एक स्टेप ऊपर है, यानी कि मान लो 3 है, ठीक है, तो 3 और 1 ये 4 रहा होगा, 4 2 6 5 11 और 10 21 और 17 7 1 8 और 3 और 26 जो भी आए। ठीक है, ये है हमारा Sn, यानी कि सेकेंड स्टेप, देखो सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप हमारा AP है ना। पिछली बार फर्स्ट ही स्टेप डिफरेंस जो था वही AP हो गया था, इस बार क्या है, सेकेंड स्टेप में हमें AP मिल रहा है। ठीक है, ये देखने से पता नहीं चल रहा है डायरेक्टली, लेकिन आपको करके चेक करना होगा, है ना। सेकेंड स्टेप में AP मिल रहा है, और अगर सेकेंड स्टेप AP है तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप वही मेथड को यूज़ करते हैं, Sn लिखते हैं। Sn इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 38 लास्ट में Tn। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ाइए, Sn लिखिए,
0 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस एंड यहाँ आ गया प्लस Tn-1 और यहाँ आ गया Tn। ठीक है, इन दोनों को माइनस कीजिए तो क्या आ गया 0। ठीक है, 0 और यहाँ क्या आ जाएगा 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 1, यहाँ क्या आ गया 2 5 1, हाँ ठीक है 5 और यहाँ एंड सो ऑन, यहाँ क्या आ जाएगा Tn-1। ठीक है, और इस माइनस Tn को उठा करके इधर ले आते हैं तो Tn आ गया। ठीक, लेकिन अभी क्या है, अभी भी ये AP नहीं है, तो एक काम करते हैं फिर अगेन Tn लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ फिर 0 लिखते हैं, यहाँ रुको 0 3 2 यहाँ से है ना, AP यहाँ से मिल रहा है, इसको 3 को 3 रहने दो, प्लस यहाँ होगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 और यहाँ क्या आ जाएगा, इसके ठीक पहले वाला टर्म आएगा, इसको हम बोल देते हैं, इसके ठीक पहले वाला टर्म को स्मॉल Tn-1 बोल देते हैं। ठीक है, और इसके बाद वाला टर्म फाइनली स्मॉल Tn आ जाएगा, विच इज स्मॉल Tn इसके इक्वल है। Tn-1 किसके इक्वल होगा, यहाँ पर Tn-1 माइनस Tn-2 आ जाएगा। स्मॉल Tn यहाँ है ना, स्मॉल Tn हमने वेयर इधर लिख देते हैं नीचे थोड़ा, वेयर स्मॉल Tn इज इक्वल टू कैपिटल Tn माइनस Tn-1, ये आएगा, समझ आ रहा है। इसको हमने स्मॉल Tn-1 मान लिया, सॉरी इसको Tn माना है। ठीक है, क्लियर है, इसको हमने Tn माना है तो Tn-1 यहाँ पर n-1 और यहाँ n-2 आ जाएगा, इसके ठीक पहले वाला ये वाला टर्म, समझ आ रहा है ना, क्योंकि इसके ठीक पहले वाला टर्म क्या होगा Tn-1 और यहाँ पर आएगा Tn-2, Tn-1 माइनस Tn-2, Tn-1 माइनस Tn-2 विच इज इक्वल टू स्मॉल Tn-1, राइट, समझ आ रहा है ना। कहाँ ये अभी Tn है, यहाँ Tn-1 होगा तो यहाँ पे भी n-1 होगा, यहाँ भी n-1 n-2 बन जाएगा, ये बता रहा है, समझ आया। तो इसका फ़ायदा क्या है, अगेन माइनस करो, अगेन माइनस 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 माइनस, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1, फिर ये 1 प्लस 3 प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो Tn-1 और ये स्मॉल Tn है ना, तो स्मॉल Tn माइनस Tn-1 यही हो जाएगा ना, और यहाँ माइनस Tn आएगा विच इज़ इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ स्मॉल Tn आ गया, ये तो AP है, ये AP है ना, कितने टर्म्स का सम है, 2 टर्म हटाना पड़ेगा ना, ये हटाना पड़ेगा ना, n में से 2 माइनस, क्योंकि 2 बार माइनस हुआ है और 2 बार आगे बढ़ा है, तो n में से 2 माइनस करना हो गया, तो n-2 टर्म का सम है ना, लेकिन है तो ये तो सिग्मा, ये तो AP का ही सम है ना, AP का सम है n टर्म के। ठीक है, इतना नोट करो, पहले नोट कर लो, हो गया। अब ये देखो ये Tn कैपिटल Tn क्या है, पिछला क्वेश्चन को देखो तो ये पार्ट नहीं था, यही Sn था और यही कैपिटल Tn था, है ना, तो ये Sn क्या था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में था ना, Tn जनरल टर्म ये क्वाड्रेटिक था, है ना, और ये उसका सिग्मा निकला था, लेकिन अगेन उसका सिग्मा निकालेंगे तो पावर 1 एक और इंक्रीज करेगा n पे, समझ आ रहा है, जनरल फॉर्म हम कहाँ जा रहे हैं, क्लियर हुआ। तो पावर क्या हो रहा है, 2 बार माइनस हुआ तो n का क्यूबिक इक्वेशन अब बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले हमने क्या देखा, Tn इज इक्वल टू यहाँ an² bn प्लस c था, लेकिन इसके एक और ऊपर जाना है तो यहाँ पे n क्यूबिक का फंक्शन बन जाएगा, क्लियर है।
मुझे बस ये बताना है कि यहाँ पे क्यूब बनेगा, इसके लॉजिक के लिए मैंने इतना करवाया है, ठीक है। आपको अब हमेशा ये नहीं करना है स्टेप, समझ आ रहा है। ये एक तरह से उसका बैकग्राउंड प्रूफ है कि ये माइनस कर रहे हैं। जैसे ये समझ में नहीं आता लोगों को कि ऐसा क्यों आया है, वो लॉजिक बताने का बस हम ये तरीका बता रहे हैं। मेथड यही है, तरीका यही है, लेकिन आपको यूज करना है सीधा इधर वाला। क्लियर है। तो हम क्या देखते हैं इन जनरल, व्हेनेवर सेकेंड डिफरेंस आर इन एपी, आर दे देना, आर इन एपी टी एन इज गिवन बाई, क्या बोलेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे हाँ, नहीं कैपिटल टी एन, कैपिटल टी एन। क्यूबिक तो ये बन रहा है ना, ये तो क्वाड्रेटिक ही रह रहा है ना, आप इसको क्यूबिक बना रहे हो ना सिग्मा करने के लिए, समझ आ रहा है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जनरल टर्म, यानी इसका जनरल टर्म यहाँ हो जाएगा क्यूबिक एक्सप्रेशन, यानी कि ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, ये हो जाएगा, ठीक है। एट मैक्स पूछेगा ना, बहुत टफेस्ट तो यहीं तक जाएगा, क्योंकि पता है तीसरा डिफरेंस पे अगर जाते हैं तो यहाँ पावर 4 आ जाता है, और सिग्मा पावर 4 का किसी को याद नहीं रहता है, कोई याद नहीं रखता है ना, समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एस एन क्या आ जाएगा, एस एन आ जाएगा, एस एन इज इक्वल टू ए सिग्मा एन क्यूब प्लस बी सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सी सिग्मा एन प्लस डी सिग्मा 1, ये एस एन हो जाएगा हमारा, राइट। प्लस 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 प्लस, ठीक है। कम से कम इतना वैल्यू दे देगा सीरीज में जिससे कि हम ये सारा वैल्यू निकाल सकें, ठीक। T1 कितना आएगा बताओ, वहाँ से A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, T1 का वैल्यू कितना है 3, T2 का वैल्यू कितना है 4, और इसका वैल्यू क्या आएगा A 2Q 8A प्लस 4B प्लस 2C प्लस D, 2 इक्वेशन, कितना इक्वेशन चाहिए 4 इक्वेशन चाहिए। इसी तरह T3 निकाल लिए और T4 निकाल लिए, 4 इक्वेशन 4 अननोन, सॉल्व करो निकालो। VN मेथड, VN मेथड, ठीक है। ठीक है, मान लो ऐसा है, एस एन इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस इसका सम निकालना है, ठीक है ना। और ये खास पैटर्न है को आगे बढ़ा रहा है। जब भी इस टाइप का हो, ये 4 के साथ भी कर सकता है, 2 के साथ भी कर सकता है ना। जैसे 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है 1 3 5 7, 3 5 7 9, 5 7 इंटू है 9 11 एंड सो ऑन, इस तरह का भी हो सकता है। पैटर्न कुछ यही रहेगा लेकिन, ठीक है। VN मेथड कहता है कि पहले TN निकालो, जनरल टर्म निकालो, क्या आ जाएगा n 2n minus 1, 2n plus 1, 2n plus 3, राइट। अब कहता है VN मेथड कि VN एक ऐसा टर्म मानो, ठीक है, जो इस टर्म में एक एक्स्ट्रा टर्म को ऐड कर देता है लास्ट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा VN इज इक्वल टू, लेट VN इज इक्वल टू 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3 और 2n प्लस 5 हो जाएगा, एक और टर्म। समझ आया। इस अगर ये तीन टर्म है इसमें का प्रोडक्ट है, तो इसमें 4 टर्म मानो उसी सीक्वेंस का, सेम सीक्वेंस का 4 टर्म मानो VN के इक्वल प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। फ़ायदा क्या है, VN माइनस 1 लिखो तो क्या आ जाएगा,
तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n-1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, n-1 करेंगे तो 2n माइनस 2 माइनस 1, तो 2n माइनस 3, इसके ठीक पहले वाला टर्म मिल गया। समझ आया? इसके ठीक पहले वाला टर्म मिल गया ना हमको। देखो 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, तो दो का घट रहा है ना, 2 घटता जा रहा है। तो यहाँ पर 2n माइनस 1 है तो इसके ठीक पहले 2n माइनस 3 होना चाहिए। क्लियर है? तो ये मिल गया। और यहाँ क्या मिलेगा, 2n माइनस 2 प्लस 1, 2n माइनस 1, ये वाला टर्म मिल गया। तो 2n माइनस 1, फिर 2n प्लस 1 मिल जाएगा अगला टर्म। पैटर्न समझ आ रहा है? और अगला टर्म 2n प्लस 3 मिल गया। ये 4 टर्म मिलेगा, है ना। यानी कि प्रीवियस 4 हमने लिखा है, इस सीक्वेंस का प्रीवियस टर्म हमने लिख दिया एक तरह से। Vn अगर ये है तो Vn माइनस 1 ऑब्वियसली यही होगा। समझ आ रहा है? अच्छा, अब क्या करो, माइनस कर दो Vn माइनस Vn माइनस 1, तो क्या आ जाता है, दोनों को माइनस करो तो देखो ये टर्म कॉमन निकल जाएगा, यानी कि Tn कॉमन निकल जाएगा दोनों से। ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, राइट। तो कॉमन निकालो तो बाहर क्या आ जाएगा, Tn बाहर आ गया। अंदर क्या होगा, यहाँ होगा 2n प्लस 5, 2n प्लस 5 माइनस 2n प्लस 3 हो जाएगा, राइट। 2n से 2n कट गया, है ना। तो क्या आ गया, Tn इंटू 5 और 3 इंटू 8, ऐसा कुछ आ गया। 5 3, हाँ 5 प्लस 3, ठीक है। और ये हो गया Vn माइनस Vn माइनस 1, ठीक है। ठीक है, अब n का वैल्यू पुट करके देखते हैं। n का वैल्यू अगर 1 पुट करें तो यहाँ T1 8 इंटू T1 होगा, 8 इंटू T2 होगा, 8 इंटू T3 होगा। समझ आ रहा है? तो इस साइड क्या होगा, V1 पुट करो तो क्या आएगा, 1 पुट करो n के जगह, ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, 3 5 7, 1 3 5 7। तो पहला हो गया 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, फिर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 1 और 1 होगा, n इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर 3, फिर 5, फिर इसके बाद वाला क्या होगा, n के जगह 2 पुट करो, 2 2 जा 4 माइनस 1, 3 5 7 9, 3 5 7 9 माइनस ये क्या आ जाएगा, 1 3 5 7। अगला क्या आ जाएगा, 5 7 9 11 और माइनस 3 5 7 9, सॉरी हाँ ठीक है, 3 5 7 9, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, ये इससे ये इससे ये इससे कट जा रहा है। इधर का Vn का लास्ट टर्म बचेगा और Vn माइनस 1 का फर्स्ट टर्म बचेगा, यही होगा ना। तो हमारे पास क्या आएगा, अगर सिग्मा लगाएं तो सिग्मा Tn इंटू 8 हमारे पास आ जाएगा, सिग्मा 8 इंटू Tn इज इक्वल टू Vn का आखिरी टर्म, यानी कि Vnth टर्म, आखिरी टर्म तो nth टर्म है, माइनस Vn माइनस 1 का फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 1 1 3 5 का प्लस, माइनस माइनस प्लस बच जा रहा है ना, तो प्लस क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, ये बन गया ना। समझ आया सबको? और सिग्मा Tn चाहिए तो 8 यहाँ से हट के बाई 8 हो गया, यही हो गया हमारा सिग्मा Tn। क्लियर है? इस तरह के पैटर्न में हम यही कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा, Vn माइनस 1 का फर्स्ट टर्म V0 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, V0,
होगा ना, और बाई सम कांस्टेंट के होगा, सम कांस्टेंट होगा ना, समझ आ रहा है? 5 3 यहाँ पर सिग्मा टी एन अगर लिखना चाहो इस तरह के एक्सप्रेशन का, तो वी एन माइनस वी जीरो, क्योंकि ये प्लस हो गया है माइनस था इसी वजह से, है ना, माइनस वी जीरो बाई सम कांस्टेंट के, यही फॉर्म आ रहा है ना, जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो यही फॉर्म आ रहा है ना हमारा, ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म वी एन मेथड का। डेनोमिनेटर में जब रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर वी एन माइनस वन लिखे हैं ना, उससे एक प्रीवियस टर्म लिखे हैं, है ना, उससे प्रीवियस कम हो रहा है इसलिए कट रहा है ना, ये बच रहा है। अगर हम लोग n माइनस वन वहाँ पर लिख दें डेनोमिनेटर वाला, तो ये अगला टर्म लिखा जाएगा क्योंकि नीचे में डेनोमिनेटर में चला गया, तो वहाँ पर हमको क्या लिखना होगा, वी एन प्लस वन लेना होगा, तभी कटेगा। करके देखेंगे तो पता चल जाएगा, समझ आ रहा है? डेनोमिनेटर में ये चीज़ रहता 1 बाई 1 इंटू 3 इंटू 5, 1 बाई 3 इंटू 5 इंटू 7, तब कटता तब जब यहाँ पे n प्लस वन लेते, तब वो कटता। चेक कर लेना, पता चल जाएगा। क्लियर है? तो यही है हमारा वी एन मेथड।